इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आने वाली है 30 तारीख से। कौन से लोग हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा? शहरियार अफरीदी साहब वो GHQ पहुंच गए थे और उन्होंने लोगों को काफ़ी कहा कि चढ़ना दौड़ना तोड़नी चाहिए। जरदार गुल साहिबा उनके ऊपर चलेगा, रियासत इस दफ़ा माफ़ करने को तैयार नहीं है। वहाँ पे जब हुआ ना तो उनका अपना भांजा है, अब वो कह रहे हैं मेरे बंदे ही नहीं है। नॉमिनेटेड 61 लोग थे, अननोन थे 1400 से 1500 के करीब। 1485 लोग जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे पाए थे ना जी, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया और गिरफ्तारियाँ उनकी अमल में लाई जा रही हैं। PTI का पूरा प्री प्लान चीज़ थी। सचगा में खुशामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। नकवी साहब, आज खबरें कुछ इतनी ज्यादा हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है कहाँ से शुरू करें। मामला सारा जो है वो घूम रहा है मिलिट्री कोर्ट्स ने। 9 मई के जो वाकयात हैं उसके इर्द गिर्द कौन कहाँ पर ट्राई होगा, कौन लोग पकड़े गए हैं, किन लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है, आगे चल के जो बाकी पार्टी है PTI उसके साथ क्या सलूक होने जा रहा है। अब इसमें जो नई चीज सामने आई है वो ये है कि 16 लोगों को की तहवील मांगी गई है मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। उनमें बाकी लोग तो इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, लेकिन एक जो साहब है वो काफी प्रोमिनेंट है। उनका नाम है मियां मोहम्मद अकरम उस्मान, जो कि सन इन लॉ हैं मियां महमूद रशीद के। मियां महमूद रशीद खुद भी इस टाइम जेल में हैं, तो उनका केस कहाँ चलता है ये भी देखना होगा। लेकिन ये 16 लोगों की लिस्ट है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसमें बहुत सारे जो नाम है वो तो हमें नहीं मालूम ये लोग कौन है, लेकिन एक नाम जो है वो तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये MNA के लिए इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। नकवी साहब, ये जीते थे इलेक्शन? जी जीत गए थे, ये इलेक्शन जीत भी चुके थे, सो फॉर्मर MNA है। वैसे तो देखे ना वो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो देखे ना लोअर हाई कोर्ट ने तो इनको बहाल भी कर दिया हुआ है ना कि ये सारे MNA जाएं और अपनी जो खिदमात हैं वो नेशनल असेंबली में अदा करें। तो ये फॉर्मर तो ना होए उस लिहाज से। लेकिन अब ये देख रहे हैं ना भी उनकी लिस्ट में इनका नाम है कि नहीं है 72 में। हाँ, ये भी है। और वो फिर ये भी तो है ना कि वो स्पीकर एक्सेप्ट भी करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, मज़े बात एक और वकास साहब, इनके वालिद साहब भी MNA रहे हैं 2-3 दफा। अच्छा, ये इनका है मियां मोहम्मद उस्मान साहब। हाँ, सो ये देखें, अब मसला ये है, मामला ये है कि जिन लोगों ने आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला किया 9 मई के 10 मई के जिन्होंने वाकयात किए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। अब इसमें नकवी साहब के पास कुछ मालूमात हैं जो कि बहुत ज्यादा उन्होंने डेप्थ में चीजें निकाली हैं, डिग आउट की हैं। तो नकवी साहब जरा बताएं ना कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से ये लोगों को पकड़ा जा रहा है, कौन है ये लोग, जरा डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। वकास साहब, पहले तो यही बात है कि वो जो दिल खराश वाक़या था 9 मई का, उसको सोच लिया गया है कि हुकूमत ने भी और हमारे जो रियासती इदारे हैं उन्होंने इस दफ़ा माफ़ ना करने का फ़ैसला किया। तो अगर किसी को ये लगता है कि वो इन्वॉल्व था, तोड़ फोड़ की, उसने चढ़ दौड़े इंस्टॉलेशंस पे, शोज़ा की यादगारों को तोड़ दिया फोड़ दिया, तो वो बच जाएंगे सब, तो इस तरह का कोई चांस नहीं है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और बाकी जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने तकरीबन, आप यकीन नहीं करेंगे वकास साहब, जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे ना, उनकी मैं आपको शेयर करूँगा अभी। उनकी फैब्रिकेट जो किया है ना, सेग्रीगेट किया है, वो पुलिस स्टेशन के हिसाब से कर लिया सेग्रीगेट। मतलब एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करेंगे ये सर्वर रोड थाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हदूद में है वो आपका ये जिन्ना हाउस था। वहाँ पे जी नॉमिनेटेड 61 लोग थे, अननोन थे 1400 से 1500 के करीब। नंबर ऑफ एक्यूज जो अननोन लिस्ट में थे, जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे पा रहे थे, वो 1019 थे। इसके अलावा जो नंबर ऑफ एक्यूज अरेस्टेड है ना जी 47 है। जो अननोन थे वो 275 थे, वो भी आइडेंटिफाई हो गए। 53 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे वो भी हो गए। अच्छा, ये अब डिटेल अगर मैं बताने लगूँ तो रात ही हो जाएगी। इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे जीना हाउस में तोड़फोड़ की गई है, या जिन्होंने किसी ने एक ओडी का शोरूम था गुलबर्ग में, वो है, अस्करी टावर को तोड़ा फोड़ा है, अंदर चीज़ें सरकारी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, जो सरकारी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुँचाया। ये टावर जो होते हैं मोबाइल टावर तोड़ा उनको। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट कर देता हूँ, जो आपके पास इसका ब्रेकडाउन जो है वो हर पुलिस स्टेशन हर पुलिस स्टेशन है। अभी हम स्क्रीन पे भी प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्क्रीन पे चला, आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, वो दिखा देंगे आपको। वो 1485 लोग जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे पाए थे ना जी, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया और गिरफ्तारियां उनकी अमल में लाई जा रही हैं। उसमें 680 लोग हैं वकास साहब, जिनको जियो फेंसिंग के थ्रू जो है ना आइडेंटिफाई किया गया, और नादरा के थ्रू किया गया 224 लोगों को, 224 लोगों को। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी सब पहली दफ़ा आपको नजर आया होगा कि इन्वॉल्व है। मतलब हमारे अब स्टेट ऑफ, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए 437 लोगों को पकड़ा गया, जो ऑन स्पॉट थे और आइडेंटिफाई हुए 63 थे।
अच्छा इस दफा एक और बात भी हुआ नकवी साहब, इसमें तो फिर वो भी इन्वॉल्व होंगे ना जिन पे 2-2 लाख रुपए का नाम भी था कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए नाम दिया जाएगा। जो सीएम साहब ने, आपको याद होगा जब से हुआ था उन्होंने कह दिया था किसी को माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा था सीगा राज में रखा जाएगा और आपको इनाम भी दिया जाएगा। अच्छा इसके अलावा कहा साहब 81 लोगों को व्हीकल के नंबर से भी आइडेंटिफाई किया गया। अच्छा अब आप ही सोच रहे होंगे कि ये फैब्रिकेशन कैसे करेंगे, ये इदारे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा के पे 80 का पर्चा चलाना है, कौन से पे आर्मी एक्ट लाने के तहत चलना है। देखिए सवाल इस टाइम नकवी साहब सबके ज़हनों में यही है। पहले तो था कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स ऑपरेट करेंगी या नहीं करेंगी, ये जो हमने पहले बताया है कि 16 लोगों की उन्होंने तहवील मांगी है, तो इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि द प्रोसेस हैज बिगन। अब सवाल ये है कि कौन से लोग हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा और कौन से लोग हैं जिनको सिविल कोर्ट में यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में 780 के तहत या बाकी जो दफात हैं उनके तहत ट्राई किया जाएगा, इसका हमें बताएं। जी वकास साहब देखिए, इसमें ना कुछ फैसला हुआ है मीटिंग्स में, जो हम उनके बाद आपकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं, फैसला ये हुआ है कि जो बहुत बुरी तरह मतलब जो हैवी तरीके से इन्वॉल्व है ना इन सारे मामला में, जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, जलाओ गिराव किया था, चीज़ों को तोड़ा सा, नज़र आए हैं वीडियोज़ में, डंडे मार रहे हैं, टीवी स्क्रीनें तोड़ रहे हैं, या जिन्होंने लोगों को इंसाइट किया, लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लोगों को कहा आप चढ़ें दौड़ें, वो बड़े लीडर प्रोमिनेंट थे, उनके खिलाफ चलाया जाएगा आर्मी एक्ट के तहत केस, जिसमें 14 साल सज़ा हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जो बंदे इन्वॉल्व थे, मतलब वहाँ मौजूद थे, गए थे और इसमें प्रोसेस का हिस्सा थे, लेकिन इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गए थे, उनके तहत 780 के तहत पर्चा देगा, जिसमें 7 साल कैद हो सकती है। अब आप ये पूछें कि आपने एक लिस्ट शेयर की, बिल्कुल आप बड़ी अच्छी खबर निकाल के लाए हैं। उसके अलावा खासा ऐसे कोई प्रोमिनेंट लोग भी हैं जिनके ऊपर ये तो देखे ना, ये इस पे फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगा, लेकिन आप पहले हमें ये बताएं कि ये कौन कौन से लोग हैं जिनको के अदालत से, सिविल अदालत से ले जाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में, वो कौन से रहनुमा है इसमें? जी जो सबसे पहले नाम आ रहा है ना जी, वो आ रहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है, ये अमीर भट्टी साहब, उनके दामाद हैं अली अब्दुल साहिब साहब, जिनके ऊपर मुझे तौर पे ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, कुछ सबूत मौजूद है कि जो ISI का फैसलाबाद का दफ्तर था उसको वो चढ़ दौड़े थे, उनके कहने पर लोग गए थे, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट किया जाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा एक एजाज चौधरी साहब की ऑडियो लीक आई थी अपने बेटे से, कहते हैं जिसमें वो कह रहे थे कि लोगों ने जो है ना, जो एक जश्न मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, वो कह रहे थे जो एक दूसरे को कहते हैं, जो कहते हैं जो मिथ बनी हुई है ना, वो आज मिथ लोगों ने तोड़ दी है, हमने गमला भी नहीं छोड़ा, तो उनके ऊपर भी कहा जा रहा है। उसके अलावा वो मतलब हमारे सोर्सेज बता रहे हैं क्या आएगा। उसके अलावा शहरियार आफरीदी साहब वो GHQ पहुँच गए थे और उन्होंने लोगों को काफ़ी कहा कि चढ़ना दौड़ना तोड़ने की चीज़ें, उसके ऊपर चढ़ेगा। उसके अलावा जो इनकी है अपनी, जो इनकी इसकी इन्वायरमेंट की मिनिस्टर थी, आपको याद होगा जरदार गुल साहिबा, उनके ऊपर चलेगा। उसके अलावा काश अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको याद होएगा एक बड़ी वीडियो वायरल भी हुई थी, वो थी इमरान खान साहब के भांजे की, हसन न्याई साहब की, याद है? वो वर्दी लहरा रहे थे और कह रहे थे तस्दीक कर रहे थे, लाठियाँ उठाई हुई थी, और वो लोगों को भी कह रहे थे यहाँ पहुँचे, किधर कोर कमांडर बाहर निकलो। वो उनको अभी गिरफ्तारी तो उनके अमल में नहीं आई। अच्छा कुछ हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं कि उनकी फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हलकों से और बाकी जगहों पे जाके मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको माफ़ी मिल जाए। पहले आपको याद होगा गिरफ्तार हो गए थे वो एक दफ़ा, तो तब वो माफ़ी हो गई थी, उन्होंने माजरत की थी और कहा था कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पे, और वो वापस आ गए थे। लेकिन इस दफ़ा जो उनकी फैमिली के लोग हैं फिर कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत शर्मिंदा है और उसने कुछ नहीं किया ऐसा। लेकिन इस दफ़ा जो हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है और जो हमारी रियासत है, रियासत इस दफ़ा माफ़ करने को तैयार नहीं है। जिन शोधा की बेहरमती गई है उनमें कि चाहे कोई हो, चाहे वो खतीजा शाह हो, कोई और प्रोमिनेंट बंदा हो, किसी को इस बात सबके लिए रूल्स बराबर है। और हमें इस बात तो नज़र आएगा कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कोई तकफीफ, कोई माफ़ी नहीं है। और वो कोशिश की जा रही है कि उनको माफ़ी मिल जाए या केस हो। लेकिन अभी जो हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं, उनको भी आर्मी एक्ट के तहत, जब गिरफ्तारी उनके अमल में आएगी, आर्मी एक्ट के तहत उन पर केस चलाया जाएगा। अभी से कुछ दिन पहले तक वो अपने मामू की रिहाइश गाह के अंदर ही मौजूद थे, और उनको कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप अगर जो उनके करीबी थे और वो चाहते थे कि उनका भला हो जाए, तो उन्होंने उनको कहा कि आप उधर से मूव कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब की एक और खबर देता हूँ आपको का साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आने वाली है 30 तारीख से। अच्छा जी, ये इसी महीने में जी, इसी महीने में मई के अंदर ही 30 तारीख से पहले वहाँ गिरफ्तारी उनकी अमल में आएगी और वो बिहाइंड द बार्स होंगे। अच्छा, इसमें जो तरीक़ेकार अपनाया गया ना नकवी साहब, आप देखें ना, ये तो अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को ट्राई करना है, तो एक तो ये है कि आपके पास सबूत बड़े पक्के होने चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाता है ना। फिर अगर कोई बंदे को आप इनोसेंट को ले जाते हो, ट्राई करते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो बरी हो जाता है, या बेगुनाह को आपको कर लेते हो। तो उधर स्ट्रेटजी ये अपनाई गई है कि ये इन्होंने ना एक वो ढूंढा है कि सरबराह कौन है, यानी कौन MPA MNA या प्रोमिनेंट लीडर, मतलब लाहौर का सदर, फैसलाबाद का सदर, वो कौन था वहां पर मौजूद। फिर उसके साथ जो टोला था
वो कौन लोग थे, यानी उसकी जो है ना वो पैरामीडिक बनाया गया है। वैसे वो जियो फेंसिंग से जो कॉल रिकॉर्ड है वो आपको देखा है, हम वो डिस्कस भी कर रहे थे, उस पर ज़ाहिर बात हो गई काफी, हम वो नहीं करते। लेकिन नहीं, जियो फेंसिंग तो वो है कि वो वहां पे मौजूद है, लेकिन वो क्या है कि वो एक बंदे को पकड़ते हैं ना, तो उससे फिर उसके साथ जो बंदे आए ना MP MNA जो लेकर गया वहां पर, उनको पकड़ के ना ये टोलियों की शक्ल में ट्राई करेंगे। तो क्या होगा कि एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां दी हुई हैं, यानी एक MNA के नीचे जो उसका ऑर्गेनाइजर है उसको लेकर गए, ऑर्गेनाइजर के आगे लोग हैं वो उनको लेकर गए हुए हैं, और वो एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां दे चुके हुए हैं, और वो खुद भी मान चुके हैं कि जी हमें तो MNA साहब ने कहा था या MPA साहब ने कहा था तो हम पहुंच गए। इस तरीके से ये डिजाइन किया गया है जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स में उनको ट्राई किया जाएगा, ताकि बचने का कोई मौका ना हो और किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो। आप समझ रहे हैं, ये एक यूनिट बन गया ना। अब ये नहीं है कि स्कैटर्ड नहीं है कि जी वो तो एक बंदा ये था, वो अकेला मोटरसाइकिल पर आया था, ये बंदे तो जी कुछ जी वैन में आए थे। ये है कि ये 3 गाड़ियों में आए, 4 लोग थे, और MNA उनको लेकर आया, MNA ने फोन किया, MNA ने उनके साथ कांटेक्ट किया। वो जियो फेंसिंग जो आप बता रहे हैं, आपने सारी जो डिटेल्स बताई हैं, गाड़ियों के नंबर, जियो फेंसिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सारा कुछ उन पे अप्लाई होता है, तो वो बचने का नो चांस। अब ये है कि हमारे जो हालात है मुल्क के, उसमें पता नहीं ये एक वजह से मैं भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे इमरान खान साहब जब से वो हुआ बाद में वापस आए, पहले तो वो माजरत ही नहीं कर रहे थे, बाद में उन्होंने माजरत की और कहा कि जी मेरे लोग इन्वॉल्व नहीं है। अब मुझे बताएं खान साहब कैसे डिनाई कर सकते हैं? माजरत कोई नहीं की उन्होंने, मजम्मत की थी, वो भी एक हाफ हार्टेड माजरत नहीं करते सर, वो नहीं सर, वो नहीं करेंगे, अभी पता लग जाएगा कि आगे करेंगे वो। अच्छा, वो हुआ ये कि उन्होंने वहाँ पे जब हुआ ना तो उनका अपना भांजा है, अब वो कह रहे हैं मेरे बंदे ही नहीं है। अच्छा, फिर एक उन्होंने और जबरदस्त काम ये किया कि जो लोग मतलब गए तो कहते हैं जी ये तो हमारे अपने बंदे हैं, जिनकी शायद हुई है, जिनकी डेथ हो गई है, जो 25 बंदों की कह रहे हैं, 25 बंदों की शायद बना दी उन्होंने। खैर वो तो पता नहीं किधर से, क्योंकि पुलिस को तो इजाजत नहीं थी उस दिन, आपको फायरिंग की इजाजत नहीं थी। वो आई थिंक फैसलाबाद में जो ISI का ऑफिस था ना, वहां पर फायरिंग हुई है, लेकिन वो उसके नंबर्स नहीं हमारे पास हैं कि कितने नंबर्स। दूसरी बात एक और ना, अच्छा आप ये देख रहे होंगे फायरिंग हुई होती तो हसन साहब ये सारा कुछ होता? सर बिल्कुल नहीं होता ना, ये तो ये ऐसे ही है। दूसरी बात सर एक और, आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग PTI को छोड़ के जा रहे हैं। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम कब से पॉलिटिक्स कवर करें, क्या आपको लगता है कि ये इतना इजीली होता है? मतलब कभी कैसे हुआ, मतलब एक बंदे को नजर आ रहा है वो लोग शॉकिंग, वो इसलिए पार्टी इतनी जल्दी तो नहीं सर, वो इसलिए छोड़ रहे हैं ना कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो उनको दिखा रहे हैं कि सबूत मौजूद हैं, सबूत दिखाए गए हैं उनको सबको कि भाई ये आप लोगों की तरफ से ये ज़मान पार्क में मीटिंग में ये बात होती रही है, आर्मी को मलाइन करने की कैंपेन चलती रही है। जूम मीटिंग पे हमने स्टोरी की थी कि इमरान खान साहब ने कहा था मलाइन करना है, उसकी तस्दीक अभी ये जो पकड़े गए हैं, ये चौहान साहब भी पकड़े गए हैं, जो पुराने फ़याज़ हुसैन चौहान साहब जो एडवाइज़र भी थे पुराने ये मीडिया से रिलेटेड इमरान खान साहब के, उन्होंने भी हमारी बात की तस्दीक की है। उसके अलावा ऐसे सबूत दिखाई जा रहे हैं कि रियासत के अगेंस्ट जो कैंपेन चल रही थी, मलाइनिंग कैंपेन, उसके पीछे PTI का हाथ था, और ये PTI का पूरा प्री प्लान चीज़ थी। अब जब सबूत दिखा दिए गए हैं तो बहुत सारे लोग जो लीडर्स, अच्छा ये देखें, जो लीडर्स आके मजम्मत कर रहे हैं और उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं PTI से, वो सब वो लोग हैं जिनको बहुत एक्सट्रीम पे नहीं गए थे। अच्छा एक मिनट, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बात हो रही है वो तो ये है ना कि जी उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, कोई तशद्दुद किया जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आप कह रहे हैं कि ये रास्ता नहीं अपनाया जा रहा, रास्ता ये अपनाया जा रहा है कि उनके सामने ऐसे सबूत रखे जा रहे हैं जो कि क्लियर हैं, ये बात एस्टेब्लिश करने में कि PTI या वो शख्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व था, किसी ने उसको हुक्म दिया, वो सारी चीजें जो है उनके पास सबूत मौजूद हैं, वो दिखाते हैं, तो आगे से कोई जवाब नहीं होता। देवकार साहब यही है, बिल्कुल मैं यही आप वाली बात ही कर रहा हूँ कि उसमें जो है वो सबूत दिखा के, मतलब अनडिनाइबल वो सबूत है, तो वो दिखा के। अच्छा आप ये देखें, जिन्होंने एक्सट्रीम लाइंस ली थी इमरान खान साहब के लिए, आपको भी तक उनमें से किसी की नजर आई है कि कोई आ गए हो, कोई मजम्मत की हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कि नजर आए? आपको जास नजर आए? आपको अली अफजल साइद नजर आए? तो इससे ये मैं आपको मतलब ये कंफर्म कर रहा हूँ, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि इस दफा एक्शन लिया जाएगा और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लिया जाएगा। चलें जी, देखते हैं क्या आने वाले दिनों में होता है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत लोग जो हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनके साथ हम ईमेल जो है वो शेयर करेंगे। आप अपने हमारे ईमेल पे जो भी खबर है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप भेजें, हम उसको फिर इंक्वायर करके फर्दर उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बुध और जुमेरात को हमारा शो होता है 7:30 बजे और नया दौर। खुदा हाफिज़।